दिखाएंगे दीपक, कैसी रौनक है अभी घाट पर, क्या हलचल है अभी, कैसी व्यवस्था है वहां पर? देखिए, गोरखपुर के सूरजकुंड घाट पर हम हैं और तस्वीर अगर अपने दर्शकों को दिखाएं तो महिलाएं जो व्रत रखी हुई हैं वो सरोवर के जल में उतर चुकी हैं और पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। पिछले 4 दिनों से जिस तरह से इस कठिन व्रत को करने के लिए महिलाएं या घाटों पे पहुंची थी, घरों में तमाम आयोजन किए जा रहे थे, आज वो अभी कुछ देर के बाद से संपन्न हो जाएगा। गोरखपुर में आज सूर्योदय का समय 6:15 बजे है, यानी कि 1 घंटे से कम का समय अब बस रह गया है। तो जो 4 दिन की कठिन तपस्या थी वो अब पूर्ण हो रही है। हाथों में दीपक लेकर के, पूजा की सामग्री लेकर के और सूपे में सारी चीजों को लेकर के सरोवर के ठंडे पानी में पिछले 2 घंटे से ये महिलाएं खड़ी है। इस कठिन व्रत को समझा जा सकता है इनकी स्थिति को देखकर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह पूजा कि इस व्रत में कहीं पर किसी तरह का कोई दिक्कत किसी महिला को नहीं होता है। कहीं पर उनके चेहरे पे एक मायूसी नजर नहीं आती है, एक दिव्य तेज नजर आता है और इस व्रत का महात्म होता है। छठ मैया का व्रत ये प्रकृति से जुड़ा होता है, प्रकृति की सारी चीजें इसमें पूजा में प्रयोग होती है। एकमात्र जो जीवित देखने वाले देवता है इस कलयुग के वो सूर्य देव हैं। उनको देख करके, उनकी पूजा अर्चना करके ये सुख समृद्धि की कामना महिलाएं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए करते हैं। पिछले साल जब हम छठ घाटों पर पहुंचे थे तो काफी हद तक यहाँ पे जो भीड़ नजर आ रही है उससे कम थी। लोग ये कामना कर रहे थे कि अगला जो छठ हो वो छठी मैया के प्रताप से ऐसा हो कि फिर से हम घाटों पे आए और जो कोरोना का संकट है वो खत्म हो। वो एक तरीके से कहे तो इनकी जो विनती है वो छठी मैया ने सुनी है और आज हर तरफ रौनक है, हर तरफ धूम है। और बस 1 घंटे के बाद से जब सूर्योदय होगा तो तमाम जो व्रती महिलाएं हैं वो सरोवर के जल में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे करके अपने घरों को जाएंगी। उसके पहले जो प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है घाटों पे भी होगा और घर पे भी जाकर के जो तमाम उनके रिश्तेदार आते हैं, परिवार के लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उनको प्रसाद का वितरण करेंगे। यानी कि अगर कहें तो पिछले जो 3 दिन बीते हैं उसके बाद आज का जो 1 घंटे का समय है वो पिछले 3 दिनों पे भारी पड़ रहा है, क्योंकि लास्ट मूवमेंट का जो इंतजार होता है वो बेहद कठिन होता है। लेकिन इन महिलाओं के तब का अगर कहें तो पूर्णाहुति होने वाला है। और यहाँ पे जो सरोवर है जहाँ पे हम इस समय मौजूद है, सूरजकुंड धाम है, ये बेहद ये महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि सूर्य देव का मंदिर है गोरखपुर का। और ये कथा भी है कि जब पांडव अज्ञातवास में थे तो यहाँ पे पांडव पहुंचे थे और द्रौपदी ने यहाँ पे अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए कामना किया था, भगवान सूर्य की आराधना की थी। तो उसकी वजह से जो घाट पे लोग आते हैं वो यहीं पे आके पूजा अर्चना करना चाहते हैं और पिछले कई दिनों से जो रौनक है वो इसी तरह से बरकरार है। पूजा बिल्कुल दीपक, और उत्सुकता इसी बात की क्योंकि सूर्योदय कब होगा और कब इस व्रत का समापन होगा, फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे। जो तमाम व्रती होंगे आपके पास वापस लौटेंगे, वहां की और तस्वीरें आप दिखाइएगा। लेकिन अब सीधे बनारस का रुख कर देते हैं। वाराणसी से हमारे संवाददाता सुशांत हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए। सुशांत, वहां पर व्रतियों में कितनी उत्सुकता नजर आ रही है, कैसी छठा है? देखिए, बनारस की बात की जाए तो धर्म की राजधानी कही जाती है और भगवान शिव की नगरी में इस समय भगवान भास्कर की धूम है। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये दरअसल वाराणसी के सूर्य सरोवर का नजारा है और यहाँ पर लाखों की संख्या में इस समय जो छठ व्रती महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सूर्योदय कब हो ताकि उगते हुए सूर्य को देखकर वो अर्घ दे सके। बात की जाए भगवान भास्कर की इस अद्भुत महिमा की तो महाभारत काल से द्रौपदी ने इस व्रत को रखा था और उसके बाद ये परंपरा आज तक चली आ रही है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इस पर्व का बहुत बड़ा विस्तार भी हुआ है। पहले इसे बिहार और पूर्वांचल से जोड़कर दिखाया जाता था, पर अब पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी छठ का ये महा त्योहार मनाया जाता है। भगवान भास्कर की महिमा ऐसी है कि कहा जाता है जिसका अगर सूर्य उच्च का हो जाए तो उसे और किसी की जरूरत नहीं होती। और इस बात को महाभारत काल में आपने सूर्य पुत्र कर्ण में कहा होगा कि कर्ण को हराने की किसी में भी कुवत नहीं होती थी। भगवान भास्कर की अगर कृपा हो जाए तो आप पर किसी तरह का कोई भी संकट नहीं आ सकता। और इसीलिए लगातार प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई देने वाले देवता है, जो दर्शन देने वाले देवता है, वो यहाँ पर आज पूजे जा रहे हैं। बात की जाए भगवान भास्कर की
तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि अब तक जो पूजन अर्चन होते हैं, वह पर्व त्योहार होते हैं, उसमें हम भगवान की मूर्ति या फोटो से पूजते हैं। पर भगवान भास्कर की महिमा है कि सूर्य सृष्टि एक ऐसा त्योहार है जहां पर भगवान भास्कर को प्रत्यक्ष रूप से हम दर्शन कर पाते हैं और अर्घ दे पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी महिमा है जो इस कलयुग में भी आज तक चली आ रही है। बात करें इसकी परंपरा की, तो जब परंपरा पे ध्यान दे कि जिस तरीके से डूबते हुए सूर्य को अगर देखे जाए तो पूरी दुनिया में कहा जाता है डूबता हुआ कोई चीज किसी के लिए कोई काम का नहीं। पर इस परंपरा की खासियत ये है कि इसमें दिखाया जाता है कि अगर सूरज डूब रहा है तो सूरज दूसरे दिन उदय भी हो रहा है, तो जो डूबता है वो उदय भी होता है। और इसी महिमा को लेकर के ये छठ का ये महान त्योहार मनाया जाता है, जहां एक तरफ निर्जला रहती है 3 दिन तक। बिल्कुल और एक बहुत बड़ी बात है सुशांत की बिहार और पूर्वांचल से पहले शुरुआत इसकी हुई थी, लेकिन आज पूरे देश में अलग अलग राज्यों में छठ के इस महापर्व को मनाया जाता है। सुशांत, आपके पास वापस लौटेंगे और अब सीधे अपने दर्शकों को गाजियाबाद लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं। हिमांशु, बिहार और पूर्वांचल झारखंड, कहा जाता था कि यहाँ पर छठ का महापर्व ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन आज देश के हर राज्य में हम देख रहे हैं कई ऐसे राज्य जहां पर इस महापर्व को मनाया जा रहा है। गाजियाबाद में किस तरीके से मनाया जा रहा है, कैसी तैयारियां है वहां पर, कैसा नजारा है? अब बिल्कुल देखिए, जो छठ का जो महापर्व है इसकी छटा चारों तरफ देखने को मिलती है, चाहे वो बिहार हो, पूर्वांचल हो या फिर पश्चिम का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो। आप तस्वीरें देखेंगे तो हिंडन नदी छठ घाट पर इस समय मौजूद है। पता ही नहीं कि पश्चिम के अंदर ये जो छठ का महापर्व है इतने धूमधाम से बड़े तरीके से यहाँ पर मनाया जा रहा है। सुबह के समय ही हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज छठ का आखिरी दिन है, यानी छठ महापर्व आज पूर्ण होने को है। जैसे ही सूर्य का उदय होगा, उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ साथ छठ का ये महापर्व अपना जो 4 दिन का पूरा व्रतधारियों का व्रत रहता है वो संपूर्ण हो जाएगा। 36 घंटे का जो व्रत रखती हैं महिलाएं, निर्जला व्रत रखती हैं, वो पूर्ण करेंगी। आप देख सकते हैं जो वेदी है उसकी पूजा अर्चना करते हुए यहाँ पर जो महिलाएं वो नजर आ रही हैं। और पूरा जो घाट है तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा घाट है और इस घाट पर 1 लाख से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। जो महिलाएं यहाँ पर हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जो छठ के गीत होते हैं, छठी मैया के जो गीत होते हैं उनसे सुनने की कोशिश करेंगे। जो छठी मैया के जो गीत आप गाते हैं वो चाहेंगे सुनाएं, क्योंकि पूर्वांचल और बिहार में तो गीत सुनने को मिलते हैं लेकिन पश्चिम में कहीं ना कहीं कमी रहती है, तो वो चाहेंगे आप उसे पूरा करें। गीत आप सुनाएं जी। छठी मैया का गीत गा लेंगे हम। अभी गाना है, अभी गाना है। मोरी पीछू आरावा पोखरावा, ओई में केवाटा माला, फलवा से भराली नैया, नैया डगमग होय, नारियल से भराली नैया, नैया डगमग होय, हाली हाली खेउरे माला हवा, भइले अरघा के बे, मोरी पीछू अरवा पोखरवा, ओई में केवाटा माला। मतलब इसका मतलब भी जानना चाहेंगे क्या? मतलब ये होता है ना कि ये जो नदी है ना उसमें हम अर्घ देंगे, और ये सब फल है नाई रहती है उसमें हम नाई पे ही फल रहता है, और वो नाई जब पार होगी तभी तो हम अर्घ दे पाएंगे, वरना देर हो जाएगी। लगता है कहीं पूर्वांचल में जैसे बिहार में छठ का महापर्व मनता है, यहाँ कुछ कमी लगती है या यहाँ पर भी सारी कमियां पूरी हो चुकी है, अच्छी तरह से त्योहार मनाया जाता है? सभी होती है, हम लोग तो वहीं से तो आए हैं, सब तो यहाँ पे पूरी हो रही है, हम लोग तो के हैं।
सभी लोग वहां से हैं, लेकिन अब पश्चिम में आकर रह रहे हैं तो कहीं भी कोई कमी इनको नहीं लगती है। आप देख सकते हैं बड़े ही धूमधाम से जो छठ का महापर्व है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है और आज आखिरी दिन है। जैसा ये बता रहे हैं कि कुछ ही देर में अब जो नदी है पीछे जो हिंडन नदी है उसमें जो व्रतधारी महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं वो खड़े होंगे और उसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इंतजार हो रहा है भास्कर यानी कि सूर्य देव उदय हो और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर जो छठ का महापर्व जो कि 4 दिनों तक चलता है, सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला जो महापर्व है वो पूर्ण हो और उसी का इंतजार यहाँ हो रहा है। ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए जा रहे हैं कि अलग ही छठ में गाजियाबाद कहें या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश करें, पूरे देश के अंदर बिखेरी हुई है और वो अलग ही अलौकिक नजारा देखने को मिलता है। घाट की अगर हम बात करें तो 68 घाट नगर निगम ने गाजियाबाद में तैयार किए हुए हैं और सभी घाटों पर यही नजारा देखने को मिलता है। और आपको बता दें गाजियाबाद में तकरीबन 5 से 6 लाख की संख्या में जो पूर्वांचल के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, वो यहाँ रहते हैं और इस छठ के महापर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और सभी जगह पर कहीं तैयारियां पूरी हैं। लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, लगातार जो जमावड़ा है श्रद्धालुओं का वो बढ़ रहा है क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद यानी कि तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के बीच में भगवान सूर्यदेव भास्कर का उदय होगा और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये छठ का जो महापर्व है ये पूरा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं उनमें भी अब इस बात का उत्साह है कि आज जो महापर्व है बिल्कुल उत्साह है और प्रतीक्षा है कि कब भगवान भास्कर उदय होंगे और कब वो सूर्य को अर्घ देंगे और उनके इस महापर्व का फिर समापन होगा। लेकिन अभी जब आप बात कर रहे थे जिन व्रती से, उन्होंने कहा कि पूर्वांचल से वो आई है तभी ना यहाँ पर आकर वो अच्छे से ठीक उसी तरह से इस महापर्व को मना रही है जैसे वो मनाया करती थी। ये उसी बात का उदाहरण है कि छठ का ये महापर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक संस्कार है। और वो पूर्वांचल वासी, बिहार और झारखंड वासी जब दूसरी जगह पर जाते हैं अपने किसी काम को लेकर वो जा सकते हैं तो वहां जाकर भी वो छठ के इस महापर्व को, इस संस्कार को, अपनी संस्कृति को भूलते नहीं है। ठीक उसी तरीके से वहां पर मनाते हैं। आपके पास हिमांशु हम वापस लौटेंगे, अब जहां पर अर्घ देने की शुरुआत होगी वहां की तस्वीरें भी आप दिखाइएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से नोएडा लिए चलते हैं जहां पर हमारी संवाददाता रंजना अभी मौजूद है। रंजना, आपके साथ मुझे व्रती भी नजर आ रही है, उनसे जरा बातचीत करिए। प्रतीक्षा उनको होगी कि कब सूर्योदय हो और कब भगवान भास्कर को वो अर्घ दे। वाकई देखिए अरुण की लालिमा का सभी को इंतजार है और बताया जा रहा है कि करीब 6:30 बजे तक का वक्त है जब सूर्योदय होगा। और पीछे अगर आप तस्वीरों को देख पाए तो देखिए जो छठ व्रती हैं वो जल में खड़ी है और जो उपासना है, सूर्य की उपासना कर रही हैं और बस उन्हें इंतजार है कि कब सूर्योदय हो और वो भगवान भास्कर को, भगवान दिनकर को जल अर्पित करें और उसके बाद ये कठिन महापर्व जो 36 घंटे का इनका निर्जला उपवास है वो पारण के साथ खत्म करे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, आपको हमने गीत भी सुनाए और हमारे साथ यहाँ पर एक बांसुरी वादक भी है। मैं कहूँगी कि आप भी जरा यहाँ आए, गीत फिर से सुनेंगे लेकिन एक बार बांसुरी के जरिए भी इस छठ महापर्व का जो माहौल है उसे और भक्तिमय करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए थोड़ी ही देर में जो है सूर्योदय होगा और उसके बाद फिर जो छठ व्रती जो है वो भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित करेंगे। अब बांसुरी वादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार। तो छठ महापर्व और आपके हाथ में ये बांसुरी। जी मैम, और छठ जैसे ही आता है सबको उत्साह होता है कि छठ का जो धुन होता है बहुत मनमोहक होता है और यही मनमोहक धुन जो है आप एक बार हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। मैम बिल्कुल बिल्कुल।
देखिए बेहद ही मनमोहक और बहुत ही सुरीली थी ये। और देखिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। एक बार तैयारियों को भी लेकर क्या कुछ यहाँ पर किया गया है, समिति के कुछ सदस्य उनसे भी पूछे थे। तो तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल है? जी बिल्कुल मुकम्मल है। हम लोग प्रवासी महासंघ के मैं तो शासन। किस तरह से तैयारियां जो महिलाओं के लिए कैसी महिलाओं के लिए तो आप देख ही रही है, उन्हीं के लिए सारा कुछ इंतजाम है और कुछ घटना ना हो इसके लिए पुलिस प्रशासन से लेके हमारे वॉलेंटियर भी यहाँ पर मौजूद हैं और सीसीटीवी कैमरा नदी सब कुछ मतलब सामने आपके दिख रहा है, कुछ भी कहने। कई तैयारियां पूरी की गई है। और देखिए एक बार फिर से छठ महापर्व, और मैंने पहले ही कहा कि ये किसी वैदिक मंत्र से कम नहीं होता। और छठ महापर्व यानी कि लोक आस्था के ये महापर्व छठ, इसमें गीत का जो है वो काफी महत्व होता है। एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप यहाँ आ जाए और छठ के महागीत को एक बार फिर से आप। जी नमस्कार सभी को। न्यूज नेशन के माध्यम से मैं उपशास्त्रीय लोक गायिका और प्रवासी महासंघ से जुड़ी हुई हूँ और ये हमारा सौभाग्य कि इस नोएडा स्टेडियम की इस वाकई। और देखिए जो भक्तिमय माहौल इस वक्त हम देख पा रहे हैं और इस वक्त छठ का गीत बेहद जरूरी है। तो आज छठी व्रती कहते ना कि क्या भाई छठ के घाट अगोर रहे हो क्या, तो ये रहना बड़ा मान्यता इसकी होती है। तो मैं वही गीत गाऊंगी। सोना सट कोनिया हो दीनानाथ, हे घूमै छ संसार, हे घूमै छ संसार। आजू के दिनवा हो दीनानाथ, हे लागल एती बेर, हे लागल एती बेर। सोना सट कोनिया हो दीनानाथ, हे घूमै छ संसार, हे घूमै छ संसार। इस वक्त जो छठ व्रती है इस वक्त जल में है और भगवान भास्कर के सूर्योदय का इंतजार कर रही हैं। तो एक ये भी गाना है, उगा है सूरज देव अर्घ के भेंट। उगा हो सूरज देव अर्घ के बेर, उगा हो सूरज देव अर्घ के बेर। चूंकि मैं उपशास्त्रीय लोक गायिका हूँ तो मैं वो भी एक गाऊंगी जो हमने मम्मी से बचपन से सुना है परिवार में। वो हम लोग जो शास्त्रीय गायन से थोड़ा संबंधित है। उगा उगा देव करबो मैं सेवा, उगा उगा देव करबो मैं सेवा। रौरे सेवा ते मोरा निर्मल काया, उगा उगा देव करबो मैं सेवा। मालिनी बिटिया। और इन्हीं गीतों के साथ ये छठ का जो महापर्व होता है वो अपने आप में ही आस्था से भरपूर हो जाता है। रंजना आपके पास वापस लौटेंगे। अब सीधे आप लोगों को लखनऊ लिए चलते हैं जहां पर छठ का महापर्व किस तरीके से मनाया जा रहा है, क्या वहां पर तैयारियां हैं। हमारे संवाददाता निखिल वहां से हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए। निखिल बताइए वहां पर अभी क्या हलचल, क्या तस्वीरें हैं, कितनी उत्सुकता तमाम व्रतियों में जो उनके साथ परिजन पहुंचे हैं, कितनी प्रतीक्षा। बिल्कुल लखनऊ की अगर हम बात करें तो इस समय गोमती किनारे जो छठ व्रत की महिलाएं हैं वो पहुंच चुकी हैं और इंतजार है तो अब सूर्य देवता का कि सूर्य देवता जल्दी दर्शन दें और दर्शन देने के बाद जो व्रत है वो पूरा हो। तो तमाम महिलाएं इस समय पानी में उतर चुकी है गोमती में और इंतजार कर रही हैं कि जैसे जैसे सूर्य देवता के दर्शन होंगे उसके बाद जो है उनका व्रत टूटेगा। हालांकि इस दौरान तमाम जो है सिंगर भी मौजूद हैं जो छठ किस तरह से मनाई जाती है उसके बारे में भी हमें बताते हैं। आप जरा छठ को लेकर हर बार हम लोग कुछ बातचीत करते हैं आपसे, इस बार क्या है नया छठ को लेकर? नमस्कार, प्रणाम, जय छठी मैया। और इस बार नया इसलिए कि कोरोना काल के बाद ये पहला जो छठ है फ्रीडम से आदमी कर रहा है। 2 साल तो डरते डरते नहीं हो पाया था आयोजन अच्छे से, तो इस बार का खास इसलिए लोग ज्यादा उत्साहित हैं। कौन सा गीत छठ का सुनाएंगे हम लोगों को जिससे जो छठ व्रत की महिलाएं हैं उनमें भी उत्साह बढ़े?
जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीछे हमारी व्रती महिलाएं जो है अर्घ लेकर के खड़ी हो गई हैं और शायद यही वो क्षण है जब जल पावक गगन से मीरा एक साथ मिलन होता है, तो वो कितना अच्छा होता है इम्यूनिटी के लिए। और मैं इसी पर एक गीत आपको सुनाती हूँ प्यारा सा। गोमती के पाकी रे घटिया जलवा उमड़त जाए, जलवा उमड़त जाए। 3 दिन से भूखली तीवैया भैली जलवे में खाड़, भैली जलवे में खाड़। थर थर कांपेला बदनवा ओठवा गईले झुराए, ओठवा गईले झुराए। बड़ा रे कठिन के पारबिया धनी मोर लिहाली उठाए, धनी मोर लिहाली उठाए, धनी मोर लिहाली उठाए। 2 साल बाद ये मौका आया है जब हम छठ पूजा के लिए इस तरह से घाट पर इकट्ठा हुए हैं और बहुत कठिन समय है हर बार इसी तरह, इस बार भी है व्रत को लेकर। तो जरा दर्शकों को समझाते भी जाइए कि आप जो गाने में गुनगुना रही हैं उसका मकसद क्या है और अगला गाना कौन सा है? मकसद ये है कि जो जल बिच हमारी माता बहनें और भाई लोग जो लोग भी व्रत रखे हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों लोग करते हैं और दोनों लोग अर्घ लेकर के खड़े हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि और सबसे अच्छी व्यवस्था ये जो लक्ष्मण मेला मैदान है, मैं बहुत जगह छठ देखी हूँ क्योंकि बचपन से हम लोग छठ देखते आए हैं, इस त्योहार को जीते आए हैं, लेकिन इस तरह की व्यवस्था जो है ये आपको लक्ष्मण मेला मैदान वो भी लखनऊ में ही मिल पाएगा और कहीं नहीं। के माध्यम से भी फिर उत्साह बढ़ाइए लोगों का। अरे गोमती के घाटिया पर हम रघिया देहबिए छठी मैया, गोमती के घाटिया पर हम रघिया देहबिए छठी मैया। हम ना जाइब दूसर घाट देखबिए छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देखबिए छठी मैया। सूप लेबे दौरी लेबे गायनी बजरिया देखबिए छठी मैया, ओही सूप ले अर्घ दिया देखबिए छठी मैया। ओही दौरे सजनी बहंगिया देखबिए छठी मैया। घाट के किनारे जो छठ को लेकर महिलाएं खड़ी होती हैं उसका अलग से है और शायद यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग पिछले कुछ सालों में यहाँ इकट्ठा होने लगे हैं। 10 साल पहले तक अगर हम बात करें तो गोमती किनारे इतनी भीड़ नहीं इकट्ठा होती थी, लेकिन जैसे जैसे छठ की छटा बिखरती गई वैसे वैसे लोग यहाँ इकट्ठे होते गए और बड़ी संख्या में महिलाएं अब यहाँ पहुंचती हैं, लोग यहाँ पहुंचते हैं और छठ व्रत रखते हैं। जी बिल्कुल निखिल, आपके साथ जो लोक गायिका वहां पर मौजूद है, एक बार उनसे ये भी जरा जानिएगा, पूछेगा कि छठ का ये जो महापर्व मनाया जाता है, छठी मैया की पूजा की जाती है, इसकी महत्ता क्या होती है? क्यों सभी भक्तों में, श्रद्धालुओं में इतनी आस्था होती है? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर छठ में लोगों की इतनी आस्था क्यों होती है। छठ को लेकर जो लोगों के मन में जिज्ञासा है उसको भी जानना लोगों के लिए जरूरी है। तो ये भी समझने की कोशिश करते हैं आपसे, छठ को लेकर आप लगातार यहाँ आती रहती हैं, तो छठ का इतना महत्व क्यों है? क्यों इतनी जिज्ञासा छठ को लेकर लोगों के मन में रहती है? कुछ पंक्तियों के माध्यम से। छठ की जिज्ञासा इसलिए रहती क्योंकि ये पूरी तरह से भेदभाव रहित सर्व समाज के साथ और पूरी तरह से ये पारिवारिक व्रत है, इसलिए इसकी मात्रा कुछ और बढ़ जाती है। और कहूंगी मैं, दुवरा पर बाजेला बजनवा भरला कोसी अंगनवा, भरला कोसी अंगनवा नु हो, तिवई पूजेली छठी के चरणवा, गाई गाई भजनवा नु हो,
तिवई पूजेली छठी के चरणवात गाई गाई भजनवानु हो। हंसे आजू धरती गगनवा सुरुज यौरी चनवा सुरुज यौरी चनवानु हो। संगे भूखेले उनु करे सजनवात गाई गाई भजनवानु हो। संगे भूखेले उनु कर सजनवात गाई गाई भजनवानु हो। इस तरह की तस्वीरें इस समय गोमती में दिख रही हैं। महिलाएं उतर चुकी हैं गोमती में, उनके साथ परिवार के लोग उतर चुके हैं गोमती में। बस इंतजार है तो सूर्य देवता का। तो जब बिल्कुल निखिल, बस इंतजार है तो भगवान भास्कर के उदय होने का, और उसके बाद उनको अर्घ्य दिया जाएगा। आपके पास वापस मैं लौटूंगी, सीधे कानपुर आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता अनुराग वहां से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, वहां पर भी अगर छठ व्रती या छठ व्रती के जो तमाम परिजन हैं उनसे आपकी बातचीत हो पाए तो उनसे जरा पूछिएगा, क्योंकि ये जिज्ञासा न सिर्फ मुझ में पर सभी लोगों में होती है कि छठी मैया के इस महापर्व में क्यों इतनी आस्था होती है। सबसे पहले तो आपको यहाँ के नज़ारे दिखा देते हैं और उसके बाद हम यहाँ के जो परिजन हैं, जो पूजा करने वाले लोग आए हैं, उनसे भी बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतनी ज्यादा आस्था क्यों है। क्योंकि जिस तरह का जैन सैलाब यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है उससे तो यही पता चलता है कि लोगों की कितनी जबरदस्त आस्था है इस पूरे त्योहार में। और यहाँ पर पुरुष भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे जानना चाहें एक बात, आप लोग यहाँ पे पूजा पे आए हैं, ये छठ पूजा की इतनी मान्यता क्यों है जो इतना बड़ा जन सैलाब आता है? छठ पूजा में हम सूर्य देव की पूजा करते हैं। इसके साथ साथ हम प्रकृति जो हमें खाने पीने को देती है उन सब चीजों की पूजा होती है जिससे हमारा जीवन यापन होता है। इसके कारण से इसकी मान्यता कुछ ज्यादा ही हमारे पूर्वांचल में होती है। और अब तो ये पूर्वांचल से बाहर निकल के पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में अब ये आस्था होने लगी है। तो ये हमारे पूर्वांचल की ही देन है। पूर्वांचल के लोग जहाँ जहाँ गए हैं उसको वहाँ अपनी पूजा के रूप में चला रहे हैं। जब आप पूजा करती है घर में तो आप क्या मांगती हैं भगवान से? सुख समृद्धि के अलावा, अपने पति के अलावा, परिवार के अलावा क्या मांगते हैं? वही मतलब सब कुशल मंगल रहे, हमारा घर परिवार सब अपनी सुख समृद्धि के मतलब सबके लिए मांगते हैं दुआएं जो भी है हमारा। अच्छा, यहाँ पर जो परिवार है उनके बच्चे भी आए हुए हैं। हालांकि उनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होगी, लेकिन बेटा आपको जानकारी है कुछ पूजा के बारे में? बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। मान लीजिए अपना विधि विधान से पूजा करते हैं, हमको पूजा करना भी अच्छा लगता है, चाहे इसमें मतलब सुहाना है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो भी परिवार आता है ये यहाँ पर पूजा करने भी आते हैं और साथ ही साथ जो युवा हैं या जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। उनको भले ही बहुत ज्यादा जानकारी ना हो, लेकिन वो इस बात की कोशिश करते हैं कि इस पूरे पर्व के महत्व को समझे और कम से कम उसको एंजॉय कर सके। जी बिल्कुल, और आपको ये तमाम तस्वीरें हम अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं जहाँ पर किस तरीके से देखिए बस प्रतीक्षा है तो भगवान भास्कर के उदय होने की और उसके बाद उनको अर्घ्य दिया जाएगा। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए और अब सीधे नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज चौथा दिन उगते सूरज को अर्घ्य के साथ संपन्न होगा महापर्व। आज से 2 दिन के ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करोड़ों रुपए की देंगे सौगात, डेटा सेंटर का लोकार्पण करेंगे। आज लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी के पक्ष में जनता से करेंगे वोट की अपील। कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति विनय पाठक के खिलाफ लखनऊ के इंदिरा नगर थाने में एफआईआर दर्ज। यूपी एसटीएफ ने प्रिंटिंग प्रेस के मालिक अजय को गिरफ्तार कर भेजा जेल। गुजरात के मोरबी में केबल पुल टूटने से बड़ा हादसा, 150 से ज्यादा लोग नदी में गिरे। हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर।
छठ के महापर्व का